आप लोग गांव से हो, आके महानगरों में क्यों बस रहे हो? नेता तो नेता, जो पूंजीपति या बड़े घर के लोग होते हैं ना, जब यूनिवर्सिटी वगैरह में हम इतने खींच तान करके निकल जाते हैं और एडमिशन के लिए लाइन लगाते हैं ना, तो कहते हैं ये गांव से आने वालों ने भीड़ लगा ली है, हमारे बच्चों को तो सीट भी नहीं मिलती। गरीबी अगर दूर कर दी, शिक्षण की जो कमियां है वो दूर कर दी, सबको रोजगार दे दिया, सबको बराबर दे दिया, तो वे सत्ता किस पे चलाएंगे? बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, जहाँ झुकी वही मकान। अब इनका कौन कॉलर पकड़े? हमारी तो हैसियत नहीं, पकड़ लेंगे तो थाने में बंद कर देंगे। सरकार का जो इतनी बड़े बड़े रोड बना रहे हैं, फ्लाईओवर बना रहे हैं, देश का सुंदरीकरण हो रहा है, हमारे जगह को छीन के ये अच्छा है, आप सड़कें निकाल रहे हो, देश को आगे बढ़ा रहे हो, वो अच्छी नीतियां हैं, मगर ये सीमेंट की दीवारें खोदकर हम जैसों को उनके अंदर दफन कर रहे हो, क्या ये उचित है? हमारे खेत होते थे वहां पे, हमने जन्म लिया वहां पे, हमारे शादी ब्याह हुए, आज हमें वहां से उजाड़ दिया, हम वहां पे अभी भी पड़े हुए हैं। हमारे ऊपर से फ्लाईओवर, रिंग रोड, सीमेंट पोत दिया, हमारी कब्रें वहां बना दी। ऐसा जीवन है हमारा वहां पे। नल का, हैंडपंप का पानी पीते हैं, और हमारे लोग देश के अंदर 5 या 10% ऐसे लोग हैं जो वीआईपी कैटेगरी में आते हैं, 80 और 90% लोग हम जैसे हैं। क्या हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, क्या ये चाहे तो हम भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की बराबरी नहीं कर सकते? कर सकते हैं, मगर करने नहीं देंगे। हुकूमत किस पे करेंगे? हम ये क्या कहते हैं, आप लोग गांव से हो, आके महानगरों में क्यों बस रहे हो? इनसे अगर पूछा जाए, आप अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हो, शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश भेजते हो, काबिल हो जाता है, डिग्री मिल जाती है, वो वहीं पे एस्टेब्लिश हो जाता है, वहीं पे रोजगार शुरू करता है, तो क्या इनसे जवाब मांगे अपना देश छोड़कर विदेशों में गंदगी क्यों फैला रहे हो? हम तो अपने ही देश में हैं, हम तो अपने ही देश में है ना। बचपन से ये सिखाया जाता है ये भारत देश मेरा है, तो ये अधिकार हमारा है ना, हम कहीं पे भी जाके रह सकते हैं, गुजर बसर कर सकते हैं, अपना जीवन जी सकते हैं। मगर नहीं, नेता तो नेता, जो पूंजीपति या बड़े घर के लोग होते हैं ना, जब यूनिवर्सिटी वगैरह में हम इतने खींच तान करके निकल जाते हैं और एडमिशन के लिए लाइन लगाते हैं ना, तो कहते हैं ये गांव से आने वालों ने भीड़ लगा ली है, हमारे बच्चों को तो सीट भी नहीं मिलती। तो क्या उनमें हमारा अधिकार नहीं है? हम हमारे ऊपर राजनीति करने के लिए स्कूल चमका देंगे, दिखा देंगे, मगर जो काबिलियत होनी चाहिए वो नहीं होती, होने ही नहीं देंगे। गरीबी अगर दूर कर दी, शिक्षण की जो कमियां है वो दूर कर दी, सबको रोजगार दे दिया, सबको बराबर दे दिया, तो वे सत्ता किस पे चलाएंगे? कौन से मुद्दे बनाएंगे? हम ऐसे एरिया घिसते रहेंगे और ये अपनी राजनीति छवि चमकाते रहेंगे। और ये ज्ञान सबको है, ज्ञान सबको है, मगर क्या कर सकते हैं? एक गाली देते हैं झुग्गी झोपड़ी वालों को। ये बड़े बड़े नेता बैठे हैं गद्दियों पे, जब वोट लेने होते हैं तो हम माई बाप होते हैं, तब तो इनके तमाचा भी मारते हैं ना हम, वो भी सहन है। जब सिंहासन गद्दी पे बैठ जाते हैं ना, उसके बाद एक बहुत अच्छा एक गाली देते हैं, अवैध कहते हैं हमें, अवैध नाजायज हम कहीं नहीं है, हम इस देश के निवासी नहीं है। और क्या कहते हैं कि क्राइम होता है झुग्गी झोपड़ियों में, वहां के लोग क्रिमिनल हैं, चोरी करते हैं, शराब बेचते हैं। पुरुष को तो छोड़ो, हमारी महिलाओं पे भी झुग्गी झोपड़ी वालियों पे लांछन लगाया जाता है कि वो वेश्यावृत्ति करती हैं। ये तक कहा जाता है कि झुग्गी झोपड़ी वाली वेश्यावृत्ति करती हैं, उजाड़ो ही नहीं यहाँ से। क्यों? एक गरीब रिक्शा चालक है ना,
जरा सी उससे गलती हो जाए ना, किसी कार वाले से टच हो जाए ना, वो गाड़ी से बाहर निकल के उसके 10 चांटे मार लेता है। तो हम जैसे बेबस गरीब लोगों पे दोष आरोपण करना, हमें जो मर्जी कह सकते हो, आराम से कह सकते हो, क्योंकि हमारी जेब खाली है। क्राइम कहाँ नहीं होता, बड़े बड़े पूंजीपतियों में भी होता है, जो बड़ी बड़ी ना बिल्डिंग है। क्या मैं कहना नहीं चाहती, मैं भी एक महिला हूँ, क्या वहाँ की महिलाओं में कुछ ऐसा होता नहीं? मैं नहीं जानती, मैं जो सुना है वो मैं आज आपसे बोल रही हूँ। मगर हम नहीं कह सकते, अगर जुबान खोली ना तो हमें यहाँ से लेके हमारे घर तक नहीं छोड़ा जाएगा, उजाड़ देता है, हमें साइड किया जाता है। हम यही अपने मौलिक अधिकार नहीं ले पा रहे। 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, इसी में लड़ रहे हैं। हमारी शिक्षा का स्तर क्या है? औसतन 6ठी 8वीं से हमारे घरों के बच्चे कायम रोजगार में लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? मुश्किल से 6ठी, औसतन 6ठी 8वीं, इसके बाद काम कर रहे हैं। ऐसी नौबत क्यों है? सरकार चाहे तो सब कुछ दूर कर सकती, पर करेगी नहीं। कोई अपनी दुकान खुद उजाड़ता है क्या? हम उनके लिए बाजार है, सामान कहाँ बेचेंगे? जब बाजार ही उजाड़ दिया, दुकान ही खत्म कर दी, तो फिर सामान कहाँ बेचेंगे? खरीदेगा कौन? आज हम यहाँ बैठे हैं, हम जैसे मजबूर लोग आए दिन यहाँ बैठते रहते हैं अपनी लड़ाइयों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए। ये कोई वैसी वो नहीं है। तो ये हम नेताओं की जिंदगी जी रहे हैं, उनकी मर्जी के। हम उनके लिए एक प्यादे हैं, वो मनमाने ढंग से हमारे साथ खेलते हैं। उनका मन किया, जब चुनाव आएंगे ना तो कुछ एक बस्ती को बसा देंगे, नारा लगाते हैं, बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, जहां झुकी वही मकान। अब इनका कौन कॉलर पकड़े? हमारी तो हैसियत नहीं, पकड़ लेंगे तो थाने में बंद कर देंगे। गरीब है भाई, झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, नहीं ना? तो इनसे कौन पूछे? झूठे वादे करके, मूर्ख बना के, ऐसे तैसे रास्ते दिखा के गद्दी पे बैठ जाते हैं, और हम जहाँ के तहाँ रह जाते हैं। कुछ हासिल नहीं होता हम जैसे लोगों को। पढ़ लिख भी जाए ना, बहुत सारी योजनाएं, स्कीम लाते हैं हमारे लिए, और कंडीशन ऐसी ऐसी लगा देते हैं, ना कंडीशन हम पूरी कर पाएंगे, ना उस सुविधा का हम लाभ उठा पाएंगे। नाम हो गया जी, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने ऐसी ऐसी स्कीमें जनता के लिए लाए हैं। अरे पर्चा लेके पहुंचे, अरे ये है आपके पास? अरे नहीं, आप नहीं है जी, बोलो। ये सब होता रहता है, कोई कुछ नहीं कर पाता है। हमारे नाम पे बड़े बड़े फंड रिलीज करवा लेते हैं गरीब जनता के नाम पे, मगर हम तक तो चुन्नी भी नहीं पहुंचती, सब उन्हीं तक सिमट जाता है। यहाँ बोलने का मौका मिला, ये निर्मल सर के माध्यम से आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। काश कुछ हो जाए, ये जो बहरी गूंगी सरकार है, इसके कानों में आवाज भी जाती, सब कुछ देखते, करा कौन है? वही तो करा रही है, वही करा रही है ना। हम मूर्ख हैं जो समझ ही नहीं पाते इन चीजों को। ये एड़ियां घिसना बंद करें, चीजों को समझें। आप वोट मांगने आए तो जैसे वो पहली जो हमारी वक्ता थी उन्होंने समझाया, इनके स्वागत अब अच्छे से करना है। भारत माता की, भारत माता की।